करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। अब करंट अफेयर्स का डर ख़त्म जब आ गए हैं हम, तो चलो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के पहले सवाल पर। पहला सवाल है, हु हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए हांगकांग, ऑप्शन बी बानू मुस्ताक, ऑप्शन सी डेविड ग्रॉसमैन, ऑप्शन डी जेनी एरफेनबेक। आप सभी लोगों को पता होगा 2024 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला। ऑब्वियसली सभी को पता होगा, जेनी एरफेनबेक को। तो इस साल किसको मिला? ऑप्शन बी बानू मुस्ताक को। बानू मुस्ताक, शी हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। अभी ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में ना किसको मिला यही पूछे, ये भी पूछा जा सकता है कि किस बुक के लिए मिला। तो चलो वो बुक का नाम जानते हैं, वही हमारा दूसरा सवाल है। फर्स्ट कन्नड़ा बुक टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, तो इसका आंसर है हार्ट लैम्प। सो हार्ट लैम्प बिकम्स द फर्स्ट कन्नड़ा एंड शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। सो होप ऑल कन्नडिगास आर हैप्पी टू रिसीव दिस ऑनर। तो चलो तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल एम्प्लॉय ऑफ CISF टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गीता मल्होत्रा, ऑप्शन बी गीता सामोटा। अभी एग्जाम में भी ऐसे ही सिमिलर सिमिलर ऑप्शंस होते हैं जहां हमें कंफ्यूज होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गीता सामोटा। अभी ये कैसे याद रखा जा सकता है? भले वो मोटे हैं फिर भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया, उनके नाम में सामोटा है ना, तो उस बेसिस पे आप ये चीज़ याद रख सकते हो। गीता सामोटा, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट ऑन हर, ऐसा कुछ नहीं, बस याद रखने के लिए इस तरीके से याद रखा जा सकता है। सो गीता सामोटा हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल एम्प्लॉई ऑफ CISF टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। ये रहा इनका चेहरा। तो चलो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। So, what is the theme of 78th session of the World Health Assembly organized in Geneva? प्लीज़ ऑप्शंस ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए है हेल्थ फॉर ऑल, ऑप्शन बी है वन वर्ल्ड वन हेल्थ, ऑप्शन सी है हेल्थ वेलबींग, ऑप्शन डी है वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ। एग्जाम में ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही ऑप्शंस देते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें। इसका आंसर होगा वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ। एंड हु एड्रेस्ड दिस? दैट्स नन अदर देन आवर रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी addressed the 78th session of the World Health Assembly in Geneva। और उसका थीम क्या है? वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीट 2026 टू बी हेल्ड इन विच कंट्री? यहाँ कौन सा ईयर पूछा जा रहा है? 2026 पूछा जा रहा है। ओके 2026। अगर 2026 पूछा जाए तो वो है हमारा प्यारा भारत, इंडिया। अगर 2025 का पूछा जाए तो ब्राज़ील होगा। ब्राज़ील का कौन सा है? 2025। इस साल जो कंडक्ट कर रहे हैं वो ब्राज़ील है। अगले साल जो कंडक्ट करेंगे, मतलब 2026 में जो कंडक्ट करेंगे वो रहेगा हमारा प्यारा भारत, इंडिया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ब्रिक्स का फुल फॉर्म ब्राज़ील, रशिया, आई स्टैंड्स फॉर इंडिया, सी स्टैंड्स फॉर चाइना एंड यस स्टैंड्स फॉर साउथ अफ्रीका। इसके अलावा भी और भी कंट्रीज इसमें ऐड हुए हैं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो चलो सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। Which state becomes the first fully literate state under उल्लास नवसाक्षरता मिशन? तो ये कैसे याद रख सकते हैं, उससे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी गोवा। जैसे ही ये क्वेश्चन देखते हैं फुल्ली लिटरेट, तो यूजुअली लोगों का ध्यान चाहता है केरला पर नहीं, जहाँ राम है वही आंसर होगा। वो है ऑप्शन ए मिजोरम। सो मिजोरम हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट फुल्ली लिटरेट स्टेट अंडर उल्लास नव साक्षरता मिशन। ये बस याद रखने के लिए हमने कहा कि राम जहाँ है वहाँ, बल्कि इसका आंसर होगा मिजोरम। तो चलो सेवेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू पोप इन मई 2025? और इसका सही आंसर है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। और ये इनका चेहरा है, ठीक है, आप सब देख सकते हो। ये सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा। तो एट्थ क्वेश्चन पर चलते हैं।
Where was the 2025 IIHF World Championship held? ऑप्शन ए है कनाडा एंड यूएसए, ऑप्शन बी है फिनलैंड एंड नॉर्वे, ऑप्शन सी है रशिया एंड बेलारस एंड ऑप्शन डी है स्वीडन एंड डेनमार्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वीडन एंड डेनमार्क। ठीक है, तो चलो नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया? ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है, लगेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट भी हो सकता है, बट नहीं, इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस question. So, the Ministry of New and Renewable Energy has launched the Green Hydrogen Certification Scheme of India under the National Green Hydrogen Mission. So, ये होगा Ministry of New and Renewable Energy, याद रखिएगा। तो अब चलते हैं लास्ट और फाइनल क्वेश्चन पे। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2024-25? और इसका आंसर आप लोग बताओगे, वैसे भी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। इसका आंसर है एफसी बार्सिलोना। ठीक है, एफसी बार्सिलोना। ही हैज़ वन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2024-25। सो ये रहे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। ऐसे ही हम वीडियोस बनाते जाएंगे। अब करंट अफेयर्स का कुछ कोई डर नहीं होगा। आप सब लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और मोटिवेट होकर और भी वीडियोस ऐसे ही बनाते रहे। तब तक के लिए बाय बाय।